एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजारे होंगे। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है कि आज 3 दिसंबर है, जो कि अफराद बाहमाजूरी का आलमी दिन है और मुल्क भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मनाया जाता है। डिफरेंट जगहों पे इसके सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर की जाती है। एक भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन को यूनाइटेड स्टेट्स ने 1992 में माज़ूर अफराद के लिए मखसूस किया गया था, जो कि इसको मखसूस करने का मकसद ये था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हकूक़ के लिए जो है ना बोला जाए, उनके राइट्स के लिए बोला जाए, उनके राइट्स पे बात की जाए। तो इस दिन को मखसूस करने का जो मकसद था वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हकूक़ का ख़याल रखा जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए और उनकी इंसानियत के नाते उनका ख़याल रखा जाए, क्योंकि वो भी इंसान है, अल्लाह के बनाए ही लोग हैं। तो इसलिए उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम किया जाए। तो उनकी एजुकेशंस का डिफरेंट उनकी ज़रूरियात का भरपूर तरीके से ख़याल रखा जाए। तो यहाँ पर जो हमारे माशरे की बात करें तो माशरा की जो सोच है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बिल्कुल एक समझते हैं कि लाइक ये बिल्कुल एक वेस्ट चीज़ है, ये किसी काम के नहीं है या कुछ नहीं कर सकते। तो खुदारा ऐसा मत समझें, क्योंकि वो भी अल्लाह की बनाई एक इंसान है और अल्लाह पाक ने सबको प्रॉपर बनाया है। किसी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जस्ट हमारी सोच में कमी है। हमारी सोच ऐसी है, माशरे की सोच ऐसी है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको कमतर समझा जाता है। तो हम अगर राइट्स की बात करें तो हमें अपने घर में जो है ना हमें राइट्स नहीं मिलते। अपने घर में बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे मामलात होते हैं जिनको पीछे रखा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि तुम मज़दूर हो, तुम साइड पे रहो, तुम क्यों इस काम में इन्वॉल्व हो रही हो या हो रहे हो। क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर वो इतना फ़ाइट करके, अगर लड़ाई झगड़े करके वो घर से अपने राइट्स पे बोलते हैं या अपने हकूक़ ले लेते हैं, तो वो माशरे में आते हैं, जैसे सोसाइटी में आते हैं, तो आगे सोसाइटी और यानी कि माशरे का जो रवैया होता है वो किस तरह का होता है कि हमें कितना कुछ फ़ेस करना पड़ता है। हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में जैसे कि कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, पढ़ने के लिए किसी स्कूल में जाती हैं, तो आगे से उस्ताद का जो रवैया होता है वो किस तरह का होता है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स लेवल के जो बच्चे होते हैं वो कैसे, किन नज़रों से देखते हैं, या उस्ताद क्या कहते हैं कि तुम मज़दूर हो, तुमने पढ़ कर क्या करना है, तुम घर बैठ जाओ। वहाँ पे एनवायरनमेंट की बात करें तो असेसिबल जो है ना एनवायरनमेंट नहीं मिलता। क्लासेस ऊपर होती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जो है ना सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, इस तरह करके बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हो। हमारा यही होता है कि एहसास और इंसानियत की अगर मैं बात करूं तो हमें चाहिए कि हमें हर इंसान का एहसास करना चाहिए, उनके काम आना चाहिए और ज़िंदगी में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि हम किसी को डिग्रेड करें, डीमोटिवेट करें। तो हमें हर पर्सन का ख़याल रखना चाहिए, चाहे वो डिसेबल पर्सन्स हैं तो चाहे वो नॉन डिसेबल्स हैं। तो हमें सबके साथ अपना जो है ना ये किरदार बहुत अच्छा रखना चाहिए, इखलाक अच्छा रखना चाहिए। हमारे इस्लाम में इखलाक की बात की जाए तो हमें इस्लाम ने इखलाक बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है। एक अपना जो है ना इखलाक से हम दूसरों की जो है ना हौसला अफ़ज़ाई कर सकते हैं और हमें हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथों से, पाँव से, हमारे किसी भी ऐसी वजह से जो है ना किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो कोशिश करें कि खुशियाँ बाँटें, खुश रहें और किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो जैसे कि मोहब्बत की बात की जाए तो मोहब्बत हर इंसान को होती है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने दिल बनाया है तो दिल में बहुत सारी मोहब्बत भी डाली है। तो चाहे वो नॉन डिसेबल इंसान है
तो चाहे वो डिसेबल इंसान है। तो मोहब्बत हर इंसान को होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिल बनाया तो दिल में मोहब्बत भी डाली है। तो यहाँ पर हम अगर लव रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर किसी लड़की का या लड़के का कोई भी ऐसा जो है ना रिश्ता आता है, या कोई भी ऐसी बात होती है, तो वो जो है ना इश्यूज़ बहुत सारी फैमिलीज़ बनाते हैं। अगर तो लड़का एग्री होता है इस बात से, तो उनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही होती, खासकर माएँ नहीं मान रही होती कि मैं ते कुड़ी डिसेबल है, मैं ते विआह नहीं करना अपने पुत्र दा, और मैं ते चलदी फिरदी नौ लैके आनी है जिहड़ी तुरे फिरे और सारे घर दा काम करे। बात करने का मकसद ये है कि उनको बहू नहीं, उनको एक नुकरानी, एक मेड चाहिए होती है, जो आए और उनके पूरे जो है ना टब्बर को सँभाले और उनके काम शाम करे। क्योंकि वहाँ पर फिर उसका एहसास और उसके एहसासात को नहीं देखा जाता, जस्ट वहाँ पर उनको ये चीज़ नज़र आ रही होती है। तो खुदारा आपको किस चीज़ की गारंटी है कि आप एक चलती फिरती बहू लेकर आएँ, और जो बिल्कुल चलती फिरती है, बिल्कुल एक नॉन डिसेबल लड़की है, तो क्या गारंटी है कि वो आप लोगों के जो फ़राइज़ हैं वो कंप्लीट कर सकेगी? क्या वो आपकी खिदमत करेगी? क्या वो आपका ख़्याल रखेगी? तो क्या उस चीज़ की गारंटी है? तो ये सब जो है ना, इन चीज़ों से प्लीज़ जो है ना, खुदा के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करें, और उनको भी पूरा हक है निकाह करने का, शादी करने का। तो उनके उनके साथ भी उनका साथ दें, अपने बच्चों का साथ दें, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो बेटे हैं। तो इस चीज़ को जो है ना आम किया जाए, ना कि इस चीज़ पे इश्यूज़ बनाए जाएँ कि वो माज़ूर है, या बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बहनों को या भाइयों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर अपनी राय का इज़हार करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के दिन के हवाले से कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो है ना भाइयों के लिए, बहनों के लिए बनाऊँ वीडियो, और उनसे कुछ इस दिन के हवाले से बातचीत की जाए। तो हमें चाहिए कि हमें हर इंसान का एहसास करना चाहिए, हर इंसान का ख़याल रखना चाहिए, वो चाहे नॉन डिसेबल लोग हैं, तो चाहे वो डिसेबल लोग हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंसान वही है जो दूसरे का एहसास करते हैं। तो अगर इंसान में एहसास नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो इंसान नहीं है। तो सबसे पहले इंसान बनने के लिए एहसास बहुत ज़रूरी है। तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों का एहसास करें, डीमोटिवेट मत करें, उनका ख़याल रखें, उनका साथ दें, ताकि वो भी इस माशरे का हिस्सा बन सकें, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और आप जैसे लोग हिम्मत देंगे, देन ये मुल्क की जो सोच है हमारी, ये बदल सकती है, इस माशरे की सोच बदल सकती है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो माशरे की सोच कभी नहीं बदलेगी। थैंक यू सो मच।